भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में धुंध छाने लगा है। धुंध के कारण यातायात सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। और उस पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ठंड ज़्यादा पड़ रही है और लोगों को किस तरह से परेशानियां हो रही है ठंड को लेकर? देखिए, यहाँ पर बात कहीं ना कहीं आम जनता की भी परेशानियां बनती जा रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो इसके अंदर निरंतर प्रयास भी करते नजर आ रही है। रहन बसेरों की बात करें तो रहन की कोशिश की जा रही है, उनके अंदर सुविधाएं जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या फिर चाहे जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनकी जरूर परेशानियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो काफी बिगड़ती नजर आ रही है कि रात के समय कहीं ना कहीं कोहरे की चादर जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। और सुबह के समय जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, अब कहीं ना कहीं वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य रखने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक करते थे, मगर ठंड इतनी ज्यादा है कि वो हाथ कपकपा देने वाली ठंड जो है वो बनती नजर आ रही है। और इससे कहीं ना कहीं नॉर्मल की बात करें, क्योंकि अस्पतालों के अंदर भी भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरीके से लगातार मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें और क्लिनिकों की बात करें वहां पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार खांसी जुकाम की वजह से कहीं ना कहीं फीवर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं बचाव के तमाम रास्ते जो है, चाहे वो गर्म कपड़ों के माध्यम से हो, चाय के सहारे हो या फिर चाहे अनाज के सहारे हो, लोग अपने आप को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है अगले 4-5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर बना रहेगा। जी, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जो लोग गरीब हैं, सड़कों पे अपना जीवन यापन करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई? देखिए, बात करें यहाँ पर जिस तरीके से ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, हाथ कपवा देने वाली ठंड बन चुकी है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जो है, खास तौर पर जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या फिर चाहे जो रहन बसेरों के अंदर रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है पर्याप्त सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। उनको गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, या तक कि ये जो कहते रूम हीटर है जो रहन बसेरों के अंदर नहीं थे वो भी लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। और राहत पाने के लिए लगातार लोग जो है तालाब का भी सहारा ले रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, पहाड़ी एरियो के अंदर की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो इसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के अंदर सूर्य देवता के दर्शन जो है वो नहीं होते नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, दिल्ली में एक तो कोहरे की धुंध, ऊपर से ठंड का धुंध पड़ रहा है, तो कितना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए? मुश्किलों की बात करें तो दिल्ली जनता को लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिससे उन्होंने गर्म कपड़े या फिर कहे और चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रात के समय की बात करें तो कोहरे की चादर इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं आपने 1 किलोमीटर या फिर चाहे कुछ दूरी पर भी, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई देता है। उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैफिक जो है वो स्लो चलाना पड़ रहा है। और सुबह के समय भी कहीं ना कहीं यही चीज देखने को मिल रही है और पूरे दिन
कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था वो स्लो चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब सूर्य देव के दर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं जो धुंध वाली चादर होती है वो खत्म हो जाती है। मगर यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी भी धुंध भरी जो चादर है वो देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं ठंड जो है वो अपना प्रकोप दिखाती नजर आ रही है। और ठंड से बचाव के तमाम रास्ते जो है, क्या वो दिल्ली सरकार के द्वारा हो या जनता के द्वारा हो, दोनों तरफ से अपनाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी, हमारे साथ संवाददाता राजीव कुमार तिवारी जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में धुंध छाने लगा है। धुंध के कारण यातायात सेवाओं की प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। उत्तर भारत में ठंड से राहत से नहीं मिल रही है। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत नहीं मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिला में कई क्षेत्र में धुंध छाया रहेगा। धुंध के कारण यातायात सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में ठंड से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लखनऊ में क्या है मौसम का हाल? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूर्वोत्तर ठंड है वो कहीं ना कहीं हाड़ कपाने वाली है और साफ तौर पर कहा जा सकता है इसका प्रभाव आम आदमी के जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है। लगातार जो ट्रेनें हैं वो लगातार व्यस्त हो रही है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फ्लाइटें भी रद्द हो रही है और साफ तौर पे बर्फीली हवाएं चलने के कारण लगभग 4 डिग्री पारा जो है वो कहीं ना कहीं गिर गया है। लखनऊ की बात की जाए लगभग 11 डिग्री के सेंटीग्रेड का उसमें तापमान है और शीतलहर लगातार चल रही है। और तो जाहिर सी बात है कि ठंड अपनी चरम सीमा पे है और लोग इसको बचने के लिए लगभग अपने घरों में कहीं ना कहीं कैद नजर आ रहे हैं और जो आग है उसका कहीं ना कहीं सहारा लेने का काम किया जा रहा है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार बदल जाए और जो मौसम की बदलने की आवाजाही है वो बदस्तू जारी है और बीच बीच में 2 दिन से राजधानी लखनऊ में बूंदाबांदी हो रही है और कोहरे के कारण कई ट्रेनें और सफर जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो ठंड है वो अपनी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। जो लोग गरीब हैं, सड़कों पर जीवन यापन करते हैं, तो लखनऊ प्रशासन की तरफ से उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? देखिए, बिल्कुल लखनऊ जिला प्रशासन की बात क्या है, चाहे वो नगर निगम हो, लखनऊ जिला प्रशासन डीएम की ओर से लगातार जो कम्बल वितरण है वो किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कम्बल वितरण कर रहे हैं। और साफ तौर पे अलाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे रखा है कि अलाव लगातार जले जिससे लोगों को राहत दिखाई दी है और जो कह सकते हैं कि रैन बसेर है उसका भी औचक निरीक्षण करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया था
और कंबल वितरण के साथ साथ लोगों को भोजन देने का भी काम किया था। और यूपी सरकार में मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं कंबल वितरण कर रहे हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सभी मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो वो कंबल वितरण करने का काम किया रहा है। और निरीक्षण किया जा रहा है कि कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए। और रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था है। लखनऊ नगर निगम द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और जो विभाग अलग अलग है वो रैन बसेरे बना के लोग जो प्राइवेट लोग हैं वो भी अपने रैन बसेरे बनाने का काम किए, जिससे लोगों के जीवन पे किसी प्रकार का मुश्किल ना खड़ी हो रात बिताने में। लेकिन ये जो कह सकता है कि जो व्यक्ति जीवन खुले आसमान के नीचे व्यक्ति जो रोज खाना उनकी थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई देती हैं। तो हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड के से राहत का आसार नहीं है। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर जिला में के कई क्षेत्रों में धुंध छाने लगा है। धुंध के कारण यातायात सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। तो उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में धुंध छाने लगा है। धुंध के कारण यातायात सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जो है जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में धुंध छाया रहेगा। धुंध के कारण यातायात सेवाएं भी प्रभावित होंगी। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही। दिल्ली में सर्द बरकरार है। उत्तर भारत में ठंड से राहत के आसार नहीं मिल पा रहे हैं। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है।
अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में धुंध छाने लगा है। धुंध के कारण यातायात सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। तो सत्यम गोस्वामी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कानपुर में किस तरह से ठंड का प्रकोप है, कितना लोगों को मुश्किल हो रहा है इस ठंड में? जी, आपको बता दें, ठंड पे इस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं लोगों को और ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से ठंड हो रही, कानपुर में तो कई मौतें भी हो चुकी है इसके चलते, जिसके अलर्ट भी जारी कर दिया। और ठंडियों के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और देखा जाए तो ठंडी को लेकर अभी भी जो प्रशासन था उसने भी जो कार्य किया था कि हर जगह जगह जाके कंबल वितरण किया था और रैन बसेरे भी बनाए थे, लेकिन उस तक कुछ रैन बसेरे ऐसी जगह पर बने हैं जहां नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों को बड़ी सामना भी करना पड़ रहा है ठंडियों का लेकर। नेहा जी, तो हमारे साथ सत्यम गोस्वामी जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में धुंध छाने लगा है। धुंध के कारण यातायात सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक प्रदेश में हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट जारी है। 7 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। तो उत्तर भारत में ठंड से राहत के आसार नहीं है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल रही है। यूपी में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत